Hello everyone, welcome to the channel. So dear students, today we are going to discuss about the most important chapters of HSC 12th standard. Okay, all of you know that economics is for arts and commerce. सो ये सारे जो भी चैप्टर्स हैं ना, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के साथ साथ हम आज कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे आप लोगों को एक आइडिया मिलेगा कि इफ़ अगर आपने अभी से स्टार्टिंग की है अपने स्टडीज़ की, तो आपको कैसे उसकी प्रिपरेशंस को रखना है, कैसे कौन से क्वेश्चंस आएंगे, कौन से क्वेश्चंस का वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के वजह से समझने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर वीडियो। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोगों को इसको स्किप नहीं करना है। आप लोगों ने अगर पेपर पैटर्न, ये वेटेज ऑफ दी मार्क्स भी देखा होगा चैप्टर्स में, तो फर्स्ट चैप्टर का जो वेटेज है वो ज़्यादा है। सिर्फ जो 10th चैप्टर है ना, उसका 4 मार्क्स का वेटेज है, तो यू कैन स्किप दैट चैप्टर, नो प्रॉब्लम। तो ये चैप्टर नंबर 1 जो है ये आप लोगों को स्किप नहीं करना है, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्कोरिंग भी होगा, लाइक 8 मार्क्स का ये वेटेज है, तो यहाँ पे स्कोरिंग करना आप लोगों के लिए इजी होगा। और ये बेसिक चैप्टर है, तो स्कोर करना और ज़्यादा इजी हो जाता है स्टूडेंट्स। उसके बाद है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है दैट इज़ यूटिलिटी। तो यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 2 है, इसके थ्रू भी आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस है, जैसे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, फिर उसके बाद डीएमयू का जो लॉ है, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर के थ्रू आ सकती है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो आप लोगों को इस चैप्टर को भी बहुत ध्यान से करना है। फिर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3A की, ठीक है, जिसमें कि हमारा लॉ ऑफ डिमांड है। तो ये चैप्टर नंबर 3A इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स फ्रॉम योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप लोग जब भी करोगे तो ये आप लोगों को जो 7 चैप्टर्स दिख रहे हैं उस पर आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3B। चैप्टर नंबर 3B है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 जो है वो चैप्टर नंबर 6 भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंडेक्स नंबर का जो चैप्टर है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को उसमें भी वो सारी चीज़ों को समझना होगा, जैसे व्हाट आर द डिफरेंट इंडेक्स नंबर। ओके, तो जैसे इनकम, हमने अलग अलग इंडेक्स नंबर पढ़े थे, वो सारे इंडेक्स नंबर आप लोगों को आ सकते हैं। तो आप लोग वो सारी चीज़ों को ध्यान से देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की। चैप्टर नंबर 7 जो नेशनल इनकम है, वो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि दिस चैप्टर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये सारे चैप्टर्स को भी आप लोगों को देखने हैं। उसमें जो जो क्वेश्चंस है, जैसे अब हम डिस्कस करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो उसको भी देखना है। और मैंने सेपरेट वीडियोस भी बनाए हुए हैं, एंड आई विल ट्राई कि मैं और वीडियोस लेके आऊँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, जिस पे आप लोगों को ब्रीफली समझ में आ पाए कि कौन से चैप्टर्स थे जो इम्पॉर्टेंट है। फिर है चैप्टर नंबर 8, दैट इज़ जो चैप्टर नंबर 8 जो है हमारा, ठीक है, वो चैप्टर भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आप लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो भी है उसको एक बार देख ले सकते हो। तो ये सारे जो भी अभी हमने चैप्टर्स के बात किए ना, वो सारे चैप्टर्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोगों को इससे समझ में आएगा कि आप लोगों को कौन से चैप्टर्स को अच्छे से एक बार देख के जाना है, ठीक है। नाउ लेट डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो ये रहा सब कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ओके, अगर किसी का अभी तक प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो आप लोग इन क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो। जैसे जो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, दे एक्सप्लेन द फीचर्स एंड स्कोप ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट्स।
ठीक है, चार क्वेश्चन बनते हैं, जिसके पहला है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ऐसे करके 4 क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। तो आप लोगों को एग्जाम में सेपरेट आएगा, यहाँ पे मैंने मिक्सअप करके दिया हुआ है, मतलब एक क्वेश्चन से आप लोगों को सब क्वेश्चन का आइडिया आ जाए। तो इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन 4 टाइप्स एंड 4 फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में, चाहे तो ऐसे भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द 4 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन द 4 फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। तो यहाँ पे आप लोगों के 2 क्वेश्चन बन रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विथ इट्स एक्सेप्शंस आ सकते हैं। ओके, अगर एक्सेप्शंस पूछे गए तो लिखना है, जैसे हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें क्या लिखना पड़ता है, इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट टू द लॉ, स्केड्यूल डायग्राम एंड अजम्पशंस। ओके, एंड जो डायग्राम बनाओगे उसको एक्सप्लेनेशंस भी करने पड़ते हैं, और एक्सेप्शंस को इफ़ अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है तो ही हमें लिखना होता है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। दिस इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड रिपीटेड वेरियस टाइम्स। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। उसके बाद है एक्सप्लेन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स प्राइस। एक्सप्लेन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स प्राइस। ये जो क्वेश्चन है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स प्राइस नहीं आएगा यहाँ पे, एंड इट्स टाइप्स आएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स यहाँ पे आएगा टाइप्स, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स टाइप्स। उसके बाद है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई। ओके, सप्लाई का जो लॉ है वो इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द 4 फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। ओलिगोपॉली का भी इंपॉर्टेंट है और मोनोपॉलिस्टिक का भी आप लोगों को एक बार देखना है। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, एक्सप्लेन द टाइप्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो ये जो भी क्वेश्चंस है ना स्टूडेंट्स, दिस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को देखने हैं एक बार कि किस में कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है। ओके, तो आप लोगों को मैंने पहले ही जब हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू राइट दी पेपर एंड दी टाइम मैनेजमेंट के बारे में जब हमने डिस्कस किया था, तो मैंने वो टाइम पे ही बोला था कि जो आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चंस है ट्राई टू अटेम्प्ट इट इन द स्टार्टिंग ओनली। आफ्टर ऑब्जेक्टिव्स आपको ट्राई करने की उसको अटेम्प्ट करने, सो दैट यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। ओके, तो आप लोग अकॉर्डिंगली स्टडी कीजिए। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, सो दैट जिनको ज़रूरत है उनको भी पहुंच सके। प्लीज़ ट्राई टू शेयर दिस वीडियो, ओके, एज इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू।